मॉर्निंग 10th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 61। डेट है हमारी 7 जनवरी 2022। टॉपिक हमारा नया शुरू हुआ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं भूगोल का पार्ट नंबर 7। पिछली वर्कशीट में हमने राजमार्ग के बारे में पढ़ा, जिसका विस्तृत वर्णन आज हम पढ़ेंगे। पहला स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाला 6 लेन का महाराजमार्ग है। इन 4 शहरों राज्यों को जोड़ता है। मैंने आपको बताया था जो 4 राज्यों को जोड़ने वाला जो सड़क मार्ग होता है वो महाराजमार्ग कहलाता है। तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई, इसको दिल्ली से जोड़ने वाला 6 लेन, मतलब उसमें 6 रास्ते हैं आने जाने का। इतना चौड़ा है वो, उसमें 6 वाहन एक साथ जा सकते हैं। ये 1 नंबर पूछा जा सकता है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ये भी महाराजमार्ग है। पूर्व पश्चिम गलियारा वो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का मुख्य उद्देश्य भारत के महानगरों को आपस में जोड़ना, जो बड़े बड़े शहर हैं उनको आपस में जोड़ना है। यह राजमार्ग परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसका रखरखाव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। इसका मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को आपस में जोड़ते हैं, दूर दूर के इलाके हैं उनको जोड़ता है। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है, पहला सड़क तंत्र है, प्राइमरी सड़क तंत्र है। इसका रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये 3 नंबर में भी अलग अलग भी आ सकता है और 1 नंबर में इनके बारे में कोई बात पूछी जा सकती है। CPWD और अब है राज्य राजमार्ग। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है। जो राज्य की राजधानी है, किसी भी राज्य की राजधानी जो है वहाँ पर जो जिले हैं उसके मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों को राज्य राजमार्ग कहा जाता है। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की होती है। यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी PWD डिपार्टमेंट की होती है, जो सरकार के अंडर में आता है। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी जिम्मेदारी जो केंद्र सरकार के अंडर में आता है, PWD, उसकी होती है। फिर जिला मार्ग, ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। जो जिले के जो प्रशासनिक केंद्र है, जहाँ पर काम होता है, जहाँ पर डिपार्टमेंट होता है, उसको जिला मुख्यालय से जोड़ती है। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद है। जो जिला परिषद जो संस्था है वहाँ पर उसका होता है उत्तरदायित्व। फिर अन्य सड़कें, ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों तथा गाँव को शहरों से जोड़ती हैं। ये जो वो सड़कें हैं जो गाँव को शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस योजना के तहत प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। पहले कच्ची सड़कें थी, आप सब गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने भी देखी होंगी, गांव की जो सड़कें थी, जो रास्ते थे वो कच्चे थे, लेकिन अब वो सब पक्के बना दिए गए हैं। ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया था। फिर सीमांत सड़कें, भारत सरकार प्राधिकरण NHAI के अधीन सीमा सड़क प्राधिकरण देश की सीमांत सड़कों की देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका उद्देश्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की, जहाँ पर युद्ध संबंधी जो गतिविधियाँ होती हैं, संबंधी जो सामान जाता है, वो सड़कों का निर्माण करना है। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में आवाजाही सरल हुई है। जो जैसे पहाड़ों पर जाना है या जहाँ पर दूसरे देशों के साथ युद्ध करने के बॉर्डर हैं, वहाँ पर ये सड़कें होती हैं, वहाँ पर बनाई जा रही है ताकि जो संबंधी जो सामान है वो आसानी से ले जाया जा सके। अब क्वेश्चन है सीमांत सड़कों का महत्व लिखना है। तो ये सीमांत सड़कें, इनका महत्व आपको लिखना है। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ। टॉपिक मैंने अच्छे से समझा दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 3 नंबर में या 5 नंबर में आ सकता है ये लेसन में से, तो ध्यान से समझिएगा तो करिए इसको। आज की वर्कशीट में इतना है।